विषय। आस्था की असली परीक्षा, मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। दोस्तों, आज हम जीवन की एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे हम सब जानते हैं पर बहुत कम लोग उसे जी पाते हैं। आस्था। आस्था मतलब भगवान पर भरोसा, पर ऐसा भरोसा जो सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी अटूट रहे, जो तब भी बना रहे जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार न चले। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कामयाबी मिल रही हो, सपने पूरे हो रहे हो, मन जैसा चाहे वैसा हो रहा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना बहुत आसान है। लेकिन जब मन टूट रहा हो, सपने बिखर रहे हों, रास्ते बंद दिख रहे हों, दुनिया साथ न दे रही हो और हम वह नहीं पा रहे जिसके लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, तब भी अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए धन्यवाद उठे, वही असली आस्था है, वही विश्वास है, वही शक्ति है, वही अध्यात्म है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। संकट आस्था को तोड़ता नहीं, मजबूत करता है। याद रखिए, कठिनाइयां भगवान की सजा नहीं होती, कठिनाइयां भगवान का चयन होती है। भगवान किसी को कष्ट इसलिए नहीं देते कि वह कमजोर पड़ जाए, बल्कि इसलिए कि वह अपनी असली क्षमता पहचान सके। अंधेरी रात इसलिए नहीं आती कि हमें डराया जाए, अंधेरी रात इसलिए आती है कि अगली सुबह और भी उज्जवल लगे। हम सब जीवन में कई बार सोचते हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। पर हम भूल जाते हैं, भगवान वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे वो देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही होता है। कभी कभी जो हमें आज नहीं मिलता वो आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी भलाई बन जाता है। भगवान इंतजार करवाते नहीं, तैयार करवाते हैं। कभी भगवान चमत्कार देर से करते हैं पर हमेशा सही समय पर करते हैं। एक बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है। कमल कीचड़ में खिलता है, सोना आग में तपकर दमकता है और इंसान परीक्षाओं से निखरता है। जब भगवान आपको रोकते हैं तो उसका कारण हमेशा सुरक्षा होता है। जब वे आपको देर से देते हैं तो उसका कारण हमेशा बड़ी भलाई होती है, और जब वे कुछ छीन लेते हैं तो उसका कारण होता है किसी बेहतर चीज के लिए जगह बनाना। धन्यवाद की शक्ति। धन्यवाद कहते समय हम भगवान से ये स्वीकार करते हैं, जो भी हो रहा है मुझे भरोसा है कि आपके हाथों में सब कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद मन को शांत बनाता है। धन्यवाद दुख को आधा कर देता है। धन्यवाद इंसान को अंदर से मजबूत करता है। धन्यवाद दिल पर रखा हुआ हर बोझ हल्का कर देता है। जब मन में शिकायतें होती हैं तो जीवन भारी हो जाता है। जब मन में धन्यवाद होता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। भगवान से मांगने से ज्यादा उनके फैसलों को स्वीकार करना जरूरी है। हम सब हमेशा भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, सफलता, पैसा, सुख, सेहत, नौकरी, प्यार। लेकिन कभी कभी भगवान हमारी मांग इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वो हमें कुछ बड़े, कुछ बेहतर, कुछ अद्भुत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर भगवान हर मांग पूरी कर देते तो जीवन वैसा ही होता जैसा हम सोचते हैं। लेकिन जब भगवान अपनी योजना पूरी करते हैं तो जीवन वैसा बन जाता है जैसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आस्था का असली रंग, आस्था का मतलब है, भगवान अगर आप मुझे वो दे दें जिसकी मैं इच्छा करता हूं तो मैं आपका आभारी हूं, और अगर आप मुझे वो न दें जो मैं चाहता हूं तो भी मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि आप जानते हैं मेरी आत्मा के लिए क्या उचित है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है उसका मन कभी परेशान नहीं होता, उसका मार्ग कभी बंद नहीं होता, उसका विश्वास कभी हिलता नहीं और उसका जीवन धीरे धीरे चमत्कारों से भरने लगता है। निष्कर्ष, जीवन में हमेशा याद रखना, आस्था की परीक्षा उसी समय होती है जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और फिर भी अगर दिल से आवाज आए, धन्यवाद भगवान, आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही होगा, तो समझ लेना आपकी आत्मा जग चुकी है, आपका विश्वास पवित्र हो चुका है और आपका जीवन उस दिशा में बढ़ रहा है जहां भगवान खुद आपको ले जाना चाहते हैं।